आज हम बात करेंगे एस्टेरियस रूबेंस के बारे में। ये जो इसका कॉमन नेम होता है स्टारफिश और इसकी फैमिली होती है रेडिएटा। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम इसका। फॉर साइकोटिक डायथेसिस, तो वो पीपल जिनमें साइकोटिक डायथेसिस होती है, मतलब ओवर ग्रोथ की टेंडेंसी होती है। फ्लैबी मतलब मोटे। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके में लिम्फ से रिलेटेड बीमारियां होने की चांसेस रहते हैं। इरिटेबल टेम्परामेंट, जिनका चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन्स के लिए हम एस्टेरियस रूबेंस सोचते हैं। मेंटल जनरल्स, ईजिली एक्साइटेड बाई एन इमोशन, तो बहुत ही ज़्यादा इसके जो पर्सन होते हैं, इसके जो पेशेंट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी कोई भी इमोशन से एक्साइट हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। स्पेशली बाई कॉन्ट्राडिक्शन, उनमें भी खास करके अगर कोई उनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करे तब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे एनाकार्डियम और कोनियम। हेड में देखते हैं हम इनके। तो हेड के क्या सिम्टम्स होते हैं? हीट ऑफ द हेड एज इज सराउंडेड बाई हॉट एयर, तो सिर की गर्मी जो होती है ना, उनको ऐसा लगता है जैसे वो गर्म हवा से घिरा हुआ है। उनकी जीआईटी में देखते हैं हम। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? ऑब्स्टिनेट, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाला कॉन्स्टिपेशन होता है। इनइफेक्चुअल डिज़ायर, मतलब उनको जो डिज़ायर होती है स्टूल पास करने की, वो जाते हैं मगर स्टूल पास नहीं होता है। तो स्टूल ऑफ हार्ड राउंड बॉल्स लाइक ऑलिव, तो ऑलिव्स की तरह स्कूल जो इनका स्टूल होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है और राउंड बॉल्स की तरह होता है। डायरिया कैसा होता है इनका? वाटरी ब्राउन, तो पानी की तरह बिल्कुल होता है, पतला और ब्राउन भूरे रंग का होता है। गशिंग आउट इन अ वॉयलेंट जेट, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही तेज़ धार के साथ बाहर आता है, जैसे क्रोटोइलस टिग्रियम में ग्रेटियोला, गैम्बूजिया, जेट्रोबा और थुजा, इनमें भी इसी प्रकार का डायरिया पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैंसर ऑफ मैमी, मैमी के कैंसर में एक्यूट लैंसिनेटिंग पेन, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से चीर देने वाला बिल्कुल तीखा वाला पेन होता है। ड्रॉइंग पेन इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में जो है वो खिंचाव वाला दर्द होता है। ब्रेस्ट स्वेलन होता है। डिस्टेंडेड एज बिफोर द मेंसेस, तो वो मतलब बहुत डिस्टेंडेड होता है और जैसे कि मेंसेस के पहले होता है। ब्रेस्ट फील्स ड्रॉन इन, तो ब्रेस्ट में ना ऐसा सेंसेशन होता है जैसे वो अंदर की तरफ खींच रहा हो। अ लिविड रेड स्पॉट अपीयर्ड, एक लाल, पहले तो एक लाल कलर का, गहरे लाल कलर का दाग जो है वो दिखता है, फिर वो फूट जाता है, ब्रोक एंड डिस्चार्ज, फिर उसके बाद जो उसका डिस्चार्ज होता है वो बाहर निकल जाता है। ग्रेजुअली इन्वेडेड इंटायर ब्रेस्ट, तो वो धीरे धीरे जो है वो पूरे ब्रेस्ट को इन्वेड कर लेता है। वेरी फिटेड, और बहुत ही ज़्यादा गंदा उसका ऑर्डर होता है। एजिस पेल, उसके जो किनारे होते हैं वो पेल कलर के होते हैं। एलिवेटेड होते हैं। मैमिलरी हार्ड इवर्टेड, तो जो उसका मैमी होता है वो हार्ड होता है और इवर्टेड होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। बॉटम कवर्ड विथ रेडिश ग्रेनुलेशन, और जो उसका बॉटम होता है ब्रेस्ट का, वो रेडिश दानों से, मतलब लाल दानों से ढका हुआ होता है। सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज्ड इन वीमेन, तो इसकी जो एस्टेरियस रूबेंस की जो महिलाएं होती हैं उनमें जो होते हैं सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो बढ़ी हुई होती है, जैसे लिलियम टिग्रिनम में। नर्वस सिस्टम में देखते हैं इसके। सैंग्विनस कंजेशन ऑफ द ब्रेन, तो उनके जो ब्रेन में मतलब ब्रेन में ब्लड का कंजेशन होता है। एपोप्लेक्सी, फेस रेड, पल्स हार्ड, फुल फ्रीक्वेंट, तो एक एपोप्लेक्सी होती है जो अनकॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, अगर किसी वजह से ब्रेन में ह्यूमरेज हो गया हो तो उसमें क्या होता है, इनका फेस जो होता है वो लाल कलर का हो जाता है, पल्स हार्ड हो जाती है और फुल हो जाती है और फ्रीक्वेंट हो जाती है। एपिलेप्सी में क्या होता है फिर इनके? एपिलेप्सी क्या होता है? रिपीटेड सीजर्स जो आते हैं ना, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। इसमें क्या होता है फिर? ट्विचिंग ओवर द होल बॉडी 4 और 5 डेज बिफोर द अटैक, तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट को सीजर्स एपिलेप्सी का अटैक आने वाला होता है ना, उसके 4-5 दिन पहले से ही पूरी बॉडी में ट्विचिंग होना शुरू हो जाता है। गेट अनस्टेडी, उनका जो
गेट मतलब होता है कि पोस्चर लड़खड़ा के चलते हैं, वो अनस्टेडी होता है। मसल्स रिफ्यूज़ टू ओबे द विल, जो उनकी मसल्स होती है ना वो उनके हिसाब से चलना बंद कर देती है, मतलब वो ऐसे लड़खड़ा के चलते हैं। लाइक एल्यूमिना और जेलसीमियम। इसका रिलेशन देखते हैं हम। सिमिलर टू म्यूरेक्स सीपिया, तो ये स्टेरियस रूबेंस जो होती है वो सिमिलर होती है म्यूरेक्स और सीपिया के। कंपेयर करते हैं इसको कार्बो एनिमलिस कोनियम सिलीशिया इन मेमोरी कैंसर, तो मेमोरी कैंसर में इसको हम कंपेयर करते हैं कार्बो एनिमलिस से, कोनियम से और सिलीशिया से। बेलाडोना कैल्केरिया सल्फर इन एपिलेप्सी, और एपिलेप्सी के कंडीशन में हम इसको बेलाडोना कैल्केरिया और सल्फर से कंपेयर करते हैं। थैंक यू।